हम काबा के मुहाफिज हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि हमारी बराबरी कर सके। मक्का की सुनसान वादी में वो दो लवर्स कौन थे जो काबा के अंदर गए इंसान बनकर, लेकिन बाहर निकले पत्थर बनकर। देखो उन्हें, अल्लाह ने सचमुच उन्हें पत्थर बना दिया है। हाँ, इन लोगों ने हद कर रखी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज्जज़ सामिने इकराम, आज हम जानेंगे काबा के अंदर की वो गुनाह जिससे पत्थर बन गए दो इंसान, इसाफ और नाइला की सच्ची कहानी। दोस्तों, इस्लाम के इतिहास में कुछ ऐसे घटनाएं दर्ज है जो रूह कपा देती हैं और इंसान को अल्लाह के अजाब नाराजगी से डराती है। क्या आप जानते हैं कि मक्का में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा की शुरुआत कैसे हुई? आज हम आपको एक ऐसे खौफनाक वाक़े के बारे में बताएंगे जब दो इंसानों ने अल्लाह के मुकद्दस घर काबा के अंदर एक ऐसी घिनौनी हरकत की कि देखते ही देखते वो दोनों पत्थर की मूर्ति में बदल गए। आखिर कौन थे इसाफ और नाइला और उनके साथ क्या हुआ? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकया इस्लाम के आने से बहुत पहले का है। इसाफ बिन बागी और नाइला बिनते जैद यमन के रहने वाले थे। ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। जुर्म कबीले में दो आशिक रहा करते थे, इसाफ और नाइला। खुलेआम मोहब्बत करना, अपनी खूबसूरती का दिखावा करना, कहीं भी किसी भी जगह पर जलील हरकतें करना इनके लिए आम बात थी और इनका ये रवैया पूरे जुर्म कबीले में मशहूर था। वो देखिए, निकल पड़ी आशिकों की टोली फिर से। कमबख्तों को न मौत आती है न शर्म। मौत आए हमारे दुश्मनों को। और शादी करना चाहते थे, लेकिन उस दौर के पारिवारिक दुश्मनी की वजह से उनके घर वाले इस रिश्ते से सख्त खिलाफ थे। वो दोनों अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो दोनों ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे उन्हें तबाही की ओर लेकर चला गया। आइए जान लेते हैं कि उन दोनों का गुनाह क्या था। हज का मौका था और अरब के कोने कोने से लोग मक्का पहुंच रहे थे। इसाफ और नाइला भी अपने कबीले के साथ मक्का आए। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था और हरमय पाक काबा का सहन खाली था, इन दोनों ने एक बेहद शर्मनाक योजना बनाई। वो दोनों चुपके से अल्लाह के घर यानी काबा के अंदर दाखिल हो गए। वो हज का महीना था, लोग तवाफ में मशगूल थे और रात के किसी अंधेरे में काबा के अंदर इसाफ और नाइला चुपके से अंदर चले गए। उस रात आसमान का जी चाहा कि वो फट पड़े, लेकिन वो गरज कर रह गया। उन्होंने खुदा के घर की पवित्रता और उसके डर को भुला दिया। उस मुकद्दस जगह पर जहां इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगता है, वहां इन दोनों ने अश्लील हरकत की यानी यौन संबंध की यानी बदकारी की, ज़िना की। उनका यह गुनाह इतना बड़ा था कि कुदरत ने उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी इस नापाक हरकत को अंजाम दिया, अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ। रिवायतों के मुताबिक वो दोनों उसी हाल में पत्थर बन गए। देखो उन्हें, अल्लाह ने सचमुच उन्हें पत्थर बना दिया है। इन लोगों ने हद कर रखी थी। सुबह जब लोग मक्का के अंदर दाखिल हुए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोनों इंसानी शक्ल के पत्थर बने थे। लोग समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से दी गई एक ऐसी सजा है जो कयामत तक के लिए मिसाल बन गई है।
शुरुआत में मक्का के लोगों ने इन दोनों पत्थरों को काबा के बाहर रख दिया ताकि लोग इन्हें देखकर सबक हासिल करें। इसाफ को सफा पहाड़ी पर और नायला को मरवा पहाड़ी पर रख दिया। लेकिन अफसोस, जैसे जैसे वक्त बीतता गया शैतान ने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ शैतान ने अपना वसवसा फैलाना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों को आने वाले पीढ़ियां यानी नस्ल असल कहानी को भूल गए और उन पत्थरों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करने लगी। देखते ही देखते इसाफ और नायला मक्का के सबसे बड़े बुत मूर्तियां बन गई, जिसके सामने मुशरिकीन जानवर कुर्बानी करते थे। ऐ इश्क की देवी, मुझे भी मेरी मोहब्बत दिलवा दे, मेरी मन्नत पूरी कर दे। ये सिलसिला सदियों तक चला, लेकिन फिर वो वक्त आया जब हक की रोशनी फैला। 8 हिजरी में जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो उन्होंने काबा को तमाम बुतों से पाक किया। उसी दिन इसाफ और नायला की इन मूर्तियों को भी तोड़ दिया और हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मुझे हैरत होती है, किसी ने अभी फिर से वो पाखंडी गुस्ताख रसूल की बकबक सुन करके मुझसे कहा कि वो फिर कह रहा है कि उनको फतह करना है, सारी दुनिया में उनका धर्म कायम करना है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है बाबरी मस्जिद पर काफ़ी नहीं है, वो कह रहा है मक्केश्वर भी हासिल करना है। मक्केश्वर, मक्का मुकर्रमा और खाने काबा को कह रहे हैं कि वो एक बहुत बड़े देवता का मंदिर था, वहाँ पर पता नहीं था, और गंगा जल जो है वो वहाँ पर भी जमजम के रूप में बह रही है। कहाँ से कहाँ तोड़ मरोड़ करके किसकी गर्दन किसको बिठाते हो। आदत सी है, कभी हाथी को तोड़कर किसी पे बिठा दो, आदत सी है। अरे कहाँ जमजम और कहाँ तुम किस। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के घर और मुकद्दस जगह की बेअदबी का अंजाम कितना बुरा होता है। साफ और नाइला 2 बुत थे मक्का में। ये सफ़ा और मरवा जो पहाड़ियाँ हैं ना, इस पे क्या था, सफ़ा पे एक बुत था, मरवा पे एक बुत था, असाफ और नाइला। ये 2 कौन थे पता है? तारीख़ में ये बताया गया, ये दोनों 2 आशिक थे कबीले बनु जुरहम के, और ऐसे कि ये छुप छुप करके अपने ख़ानदानों से गुनाह भी करते थे, ज़िना भी करते थे। और उनके ख़ानदान वालों ने जब दोनों पर पाबंदी लगा दी तो एक बार ये हज के काफ़िले में आए और खाने काबा के पास भी इन्होंने बदकारी की कोशिश की। अभी कोशिश कर रहे थे तब अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाजिल फरमाया और उनके पूरे जिस्म पत्थर के बन गए थे। तो बरसों तक उनके उसी जिस्म को लोग खड़ा करते थे और उन पर जूतियाँ मारते थे। फिर धीरे 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 शैतान लोगों के दिलों में ये बात डालने लग गया कि यहाँ जो भी सफ़ा मरवा पर सही करता है इनको छू करके जाना है। कुछ लोग छूने लगे, बाद में फिर पूजने लग गए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको भी तोड़कर फेंक दिया। ये तारीख़ थी। जो खाने काबा की तरफ बुराई का इरादा किया वो धंसा दिया जाएगा क़यामत तक भी। जिसे अगर यहाँ बैठ कर के बहुत शौक़ है तो निकलो अपने गुफे में और जाओ, और फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब किस तरह से तुम पर बरसते हैं। अल्लाह करीम अपने खाने काबा की हर ज़माने में हिफाजत फरमाएगा। इस वीडियो से हम लोगों को सीख क्या मिला? सबसे बड़ा सीख यह मिला कि अल्लाह के घर काबा या किसी भी इबादत की जगह एक गरिमा और पवित्रता होती है। जानबूझकर किया गया गुनाह उतना ही भयानक अजाब सजा लाता है। यह वाकया सिखाता है कि इंसान को पवित्र स्थानों की मर्यादा कभी नहीं लांघना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह बेहद रहम करने वाला है, लेकिन जब कोई हदें पार कर देता है और खुलेआम खुदा की नाफरमानी करता है तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है।
پہلی بار اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ مہلت دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، لیٹ گو، نظر انداز۔ دوسری بار اگر وہ وہی گناہ کرتا ہے یا گناہ میں دلیر ہوتا ہے تو اللہ اسے تھوڑی سی مہلت دے دیتا ہے، اور پھر بھی وہ گناہ سے باز نہیں آتا اور گناہ ہی کے اندر ڈوب جاتا ہے، تو پھر میرے کریم کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور کیسی پکڑ ہوتی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ گناہ کی تاثیر بڑی خطرناک ہے۔ گناہ میں بدبو ہے، بدبو۔ آپ کہیں گے کیا گناہ میں بھی بدبو ہوتی ہے؟ جی صاحب، گناہ میں بھی بدبو ہوتی ہے۔ اگر نہ ہوتی تو حضور کبھی یہ نہ فرماتے، جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے 40 میل فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ بدبو۔ عیساف اور نائلہ کا پتھر بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے برے کرم اسے تباہی کی اور لے جاتا ہے۔ شروعات میں ان مورتیوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ لوگ سبق لے، لیکن وقت کے ساتھ لوگ اصل کہانی بھول گئے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے آنے والی نسلوں کو صحیح اتہاس اور صحیح عقیدہ سکھانا چاہیے، ورنہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ جھوٹی اور برائی چاہے کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو جائے، ایک دن اسے ختم ہونا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک چیتاونی ہے۔ اپنی مریاداؤں کو نہ بھولیں اور ہمیشہ خدا کے خوف اور اس کی محبت کو دل میں جگائے رکھیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ جانکاری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ایسا ہی ایتہاسک اور اسلامک واقعہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ آپ کا کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔